हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू शिक्षक IAS। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है, अच्छे से होंगे। सो आज जो है हमने कौन सी लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करनी है, वो ऑस्ट्रेलिया की करनी है। हमने पहले इनके वाटर बॉडीज सराउंड्स ऑस्ट्रेलिया किया था, देन हमने उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट लेक्स किए थे। आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला रिवर अगर हम देखेंगे दैट इज़ मुर्रे, जिसको कहा जाता है मुर्रे डार्लिंग भी, बिकॉज डार्लिंग जो है दैट इज़ इट्स ट्रिब्यूटरी। सो मुर्रे जो है दैट इज़ द मेजर रिवर सिस्टम किसका? ऑस्ट्रेलिया का आपका। एंड ये आपका ड्रेन कर देता है कहाँ पे? इन इट्स साउथ ईस्टर्न पार्ट्स जो है ये ड्रेन कर देता है ऑस्ट्रेलिया का। एंड इसके अगर आप देखेंगे मुर्रे जो है, मैंने आपको कहा ये मेन रिवर है, बट डार्लिंग जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, तभी इसको क्या कहा जाता है? मुर्रे डार्लिंग। बिसाइड दिस डार्लिंग ट्रिब्यूटरी इसकी एक और ट्रिब्यूटरी, दो और ट्रिब्यूटरीज आती है। वन इज़ नोन एज लचलन एंड सेकेंड जो है दैट इज़ व्हाट? मैरम बिजी। सो जो मुर्रे रिवर है उसकी डार्लिंग के सिवा और दो ट्रिब्यूटरीज और है, लचलन एंड मैरम बिजी। जो मैरम बिजी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है उस पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम है, जिस डैम का नाम क्या है? दैट इज़ बुरेन जैक। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे दिस इज़ द मेन रिवर ऑफ व्हाट? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वन मिनट, दैट इज़ व्हाट? अगर आपसे पूछा जाएगा टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? दैट स्प्रेड अलोंग व्हाट? जो आपका डार्लिंग रिवर है ना, यहाँ पे जो है आपका कहीं क्या है इसका टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ अलोंग द डार्लिंग रिवर। एंड उनको क्या कहा जाता है? डार्लिंग डाउन। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा डार्लिंग डाउन जो है, दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ विच कॉन्टिनेंट? सो दैट इज़ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वन मिनट। डेजर्ट्स में सबसे पहले आपको अगर हम देखें, देखो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स जो है ना, ये हम माना जाता है दीज आर द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट जो है आफ्टर सहारा। कौन से? ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। एंड ये डिवाइडेड है इनटू नंबर ऑफ डेजर्ट्स में। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज़ द ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट एक है। देन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कौन सा है? दैट इज़ यूर गिब्सन डेजर्ट। फिर थर्ड अगर हम देखेंगे दैट इज़ व्हाट? सिम्पसन डेजर्ट। देन अगर हम फिर उसके बाद देखेंगे दैट इज़ ग्रेट सैंडी डेजर्ट। देन इसके बाद अगर हम देखेंगे ये, वन मिनट, ये थोड़ा सा इसका यहाँ पे हो गया, दिस इज़ तनामी डेजर्ट। देन उसके अलावा आपका जहाँ पे क्वींसलैंड एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसके नीचे सिम्पसन के यहाँ पे जो है एक और डेजर्ट है, दैट इज़ स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट। सो ये कुछ डेजर्ट्स जो है वो आपके कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया का। तभी ये जो डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट जो है ये माना जाता है ये सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर सहारा है इनका कंबाइन वे से। ठीक है, एंड ये डिवाइडेड, मैंने आपको कहा नंबर ऑफ डेजर्ट्स, फर्स्ट वन इज़ ग्रेट विक्टोरिया, फिर आपका गिब्सन। ये आपको आना चाहिए, मे बी उन्होंने मैप आपको प्रोवाइड किया होगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डेजर्ट कहाँ आता है। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामे, सिम्पसन एंड यूर स्टॉर्नी डेजर्ट। सो इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप देखेंगे दैट इज़ व्हाट? इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वन मिनट, यस। अब इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स में अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट देखेंगे दैट इज़ दिस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, या तो कोई जो है यंग फोल्ड होता है या कोई जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, बट अगर आप देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इट इज़ नॉट ए फोल्ड माउंटेन बट रादर इट इज़ द एज ऑफ अ प्लेटू। ये क्या है बेसिकली, ये आपका 1 मिनट सॉरी, दिस इज द एज, ठीक है, ये आपका एज ऑफ अ प्लेट्यू है विद स्टीपर एंड हायर स्लोप्स अलोंग द ईस्टर्न साइड। सो दीज आर नॉट व्हाट, आपके ये फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, सिंपल सी बात है, ये आपकी एज है किसका, आपके प्लेट्यू का, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपके ये माउंटेन्स, ये डिवाइडेड है आपके न्यू इंग्लैंड रेंज, 1 मिनट, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये कहाँ से है, आपके नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन है इनकी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। 1 मिनट में इसको, ठीक है, ये आपके नॉर्थ टिल यूर आपके साउथ तक है। अब मैंने आपको कहा ये कैसे, इसको मिडिल में जो है, मिडिल में इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे न्यू इंग्लैंड रेंज, व्हाट, न्यू इंग्लैंड रेंज कहा जाता है इसको मिडिल में। एंड ऑस्ट्रेलियन एल्प्स इसको कहाँ पे कहा जाता है, साउथ में। एंड इस हाईएस्ट पीक अगर आप देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक जो है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ माउंट, 1 मिनट, हाईएस्ट रेंज जो है आपकी दैट इज़ माउंट, ये लिख क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट, yes, this is Mount Kosciuszko in Australian Alps में, Mount Kos, ये यू है, यस, माउंट कॉस्उज़को जो है दैट इज़ द हाईएस्ट पीक जो है वो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स की है, बट किस में पड़ती है, दैट इज़ इन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1 मिनट, यस, ओके, नाउ अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, 6 स्टेट्स एंड 2 फेडरल टेरिटरीज़ की बनी है। जैसे आप देखते हैं दिस वेस्टर्न, सॉरी 1 मिनट, यस, दिस इज़ यूर व्हाट, हाँ, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है आपका, नॉर्थर्न टेरिटरी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड है, नॉर्थ साउथ वेल्स है एंड विक्टोरिया है। सो ऑस्ट्रेलिया 6 स्टेट्स का बना। अगर आपसे लार्जेस्ट स्टेट पूछी जाएगी ऑस्ट्रेलिया की तब आप दे देंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। मोस्ट पॉपुलर स्टेट अगर आपसे पूछी जाएगी, सो मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सी है, न्यू साउथ वेल्स है। और अगर इंडस्ट्रियल आपसे स्टेट पूछी जाएगी ऑस्ट्रेलिया की तब आप दे देंगे विक्टोरिया, ये आपकी इंडस्ट्रियल है। ये मोस्ट पॉपुलस आपकी न्यू साउथ वेल्स है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे लार्जेस्ट स्टेट जो है वो मानी जाती है। एंड द स्टेट, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा विच स्टेट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शीप्स, किस स्टेट के पास है, हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शीप्स किसके पास है, सो वो किसके पास है, न्यू साउथ वेल्स के पास जो है सबसे लार्जेस्ट जो है नंबर ऑफ शीप्स है। एंड आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। सो इसको क्या ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस क्योंकि ये यहाँ से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया ही है। एंड सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शीप्स कहाँ पे है, न्यू साउथ वेल्स में। इसके अलावा देखो जो शीप रेयरिंग फॉर्म्स होते हैं ना, 1 मिनट, जो आपके शीप रेयरिंग फॉर्म्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टेशंस। एंड जो वहाँ पे लेबरर्स वर्क करते हैं इन स्टेशंस पे उनको क्या कहा जाता है, जकारुस। ठीक है। एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सी है, दैट इज़ योर सिडनी। ठीक है, यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज़ योर ऑस्ट्रेलिया। ओके, नाउ 1 मिनट,
जो यहाँ पे आपके देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ अबाउट द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है वो आपका पर्थ से रन करता है, इंडियन ओशन में पड़ गया ये। इट रन्स बिटवीन पर्थ ऑन इंडियन ओशन कोस्ट टू यूर वर्ड, यहाँ तक आपका सिडनी अलोंग द पैसिफिक ओशन, ठीक है। सो ये आपका क्या आ जाता है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज़ आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो नेटिव पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, जो मतलब वहाँ के एबॉरिजिनल पीपल जो है वहाँ के, उनको क्या कहा जाता है, नेटिव पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया या एबॉरिजिनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, दैट इज़ बिंदु बस, ठीक है। सो ये चीज़ जो है हमने आज ये चीज़ पढ़ी। एंड वन थिंग मोर, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को ये भी कहा जाता है लैंड ऑफ मार्सिप्यूल्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन एज लैंड ऑफ मार्सिप्यूल्स एंड दैट इज़, जैसे कैंगरू है, कैंगरू इनका क्या है, नेशनल एनिमल है, किनका, ऑस्ट्रेलिया का। एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच किल्स एंड ईट्स इट्स नेशनल एनिमल। सो इसके अलावा अगर आप देखेंगे दैट इज़ कोला, KOALA, कोला। कोला जो है इन्होंने इट्स नेम इज़ इन द जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि ये सबसे जो है वो डिस्क्रिमिनेट ईटर है, क्योंकि ये सिर्फ किस पे बैठ जाता, आपका फीड करता ऑन द लीव्स ऑफ यूकलिप्टस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डिंगो, डिंगो जो है इनका दैट इज़ द वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर आप इसमें देखेंगे जो फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, व्हाट, फ्लाइटलेस, अगर क्वेश्चन आपसे आ जाएगा फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, दैट इज़ व्हाट, ईमू। सो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो है हम वो स्टार्ट कर देते हैं न्यूजीलैंड। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।